हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने एएम कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। आज मैं आप सभी को पॉलिटी में चैप्टर 3 पढ़ाने वाली हूँ। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार अनुच्छेद 12। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 13। यदि हमें मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें, यदि हमें मूल अधिकार हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन से दी गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से दी गई है। अपवाद राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने पद पर हों। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट: अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। रिमार्क: आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता, सरकारी नौकरी की समानता। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल। 2 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता। 2 बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। 3 संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। 6 संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। 7 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली, एक गलती की एक सजा। दूसरी, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। 3 सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। नोट: अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। अनुच्छेद 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। नोट: अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता। अंत इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 का इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86 संशोधन द्वारा
2002 में जोड़ा गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण सेफ्टी करती है। पहला, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। निवारक निरोध अधिनियम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। नजरबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम। पहले, निवारक निरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। सेकंड, अतिरिक्त सुरक्षा अधिनियम, इसे 1971 में लाया गया किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। थर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। और आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां, इसे 1985 में आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। 5, आतंकवादी निवारक अधिनियम, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम, इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसी इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। 3, शोषण के विरोध अधिनियम, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23, वृद्धाश्रम तथा बेगारी पर रोक लगाया गया है किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वृद्धाश्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25, अंत कारण की चर्चा अत्यंत व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण, मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धर्म स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ हवन करने, सड़कों पर नमाज पढ़ने, धार्मिक स्थानों की स्थापना करने, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अंत, सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। 5, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो
अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 31, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। रिमार्क: पहला, अनुच्छेद 19(6) में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। 2, मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट याचिका का समादेश जारी करती है। ये इसे याद करने की ट्रिक लिखी गई है, आप ट्रिक के द्वारा इसे याद कर सकते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता तो उस पर यह जारी किया जाता है। थर्ड, अधिकार पर्चा। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार पर्चा आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर्चे को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। फोर्थ, प्रतिषेध। ये ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेक्षण। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। नोट फर्स्ट, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। सेकंड, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना। थर्ड, ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर AFSPA है। अनुच्छेद 35, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि में की चर्चा। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी हैं। पहली, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। 6, संपत्ति का अधिकार 31। अब ये खत्म कर दिया गया है। 7वां, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। नोट, अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 से 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनैतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक
आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट को कहते हैं। स्मरणीय तथ्य: अधिकार संविधान के भाग 3 से वर्णित हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का। मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार सांसद को है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।